मोदी स्टाइल की एक नई परिभाषा है जिसमें दुश्मनों को उनकी गलती का एहसास कराया जाता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो न केवल प्रतिशोधी है बल्कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी मजबूती से प्रस्तुत करती है। जब दुश्मन को समझ आ जाता है कि उनकी चालनियों का क्या अंजाम हो सकता है, तब वह भयभीत हो जाता है। यही सीमा पर सुरक्षा और देश की रक्षा की असली कुंजी है। याद करें कैसे मोदी ने वाजपेयी सरकार के समय अमेरिका के राष्ट्रपति को पानी पीने के लिए अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बन अमेरिका गए तो उन्होंने भी अमेरिका में पानी तक नहीं पिया था। ऐसी उपलब्धियों से यह स्पष्ट होता है कि कूटनीति में भी कितना गहरा ज्ञान और पराकाष्ठा होती है। G20 में चांदनी चौक की चाट खिलाकर भारतीय प्रबंधन कौशल से दुनिया को परिचित कराया। भारतीयता का परिचय दुनिया को कराने का मोदी स्टाइल दुनिया में महत्वपूर्ण है। अमेरिकी नेताओं को भारतीय संस्कृति का अनुभव कराने का मोदी हर मोड़ पर भारतीयता को आगे रखने में सफल हुए। जब बात आती है बदला लेने की तो ये किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग सबूत मांगते हैं जबकि कुछ दुश्मन के घर जाकर हिसाब चुकता करते हैं। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे कदम ही इसे सिद्ध करते हैं। समझना चाहिए कि यहाँ केवल जवाबी कार्रवाई नहीं होती बल्कि यह दुश्मन को उसकी सीमा का एहसास कराने का एक तरीका है। खास बात यह है कि हालात और रणनीति से भरे इस खेल में मोदी स्टाइल ने पाकिस्तान को भी सावधान कर दिया है। 300 सैनिकों की ट्रेन की चर्चा हो या नागिन डांस का संदर्भ, यह सब उनके लिए मिराज बन गया है। हर ट्रेन और बस में उनका डर नजर आता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ हो। दूसरी ओर भारत में लोकतंत्र की मजबूती के चलते सवाल उठाने वाले बहुत हैं, जबकि पाकिस्तान में हालात विपरीत हैं। वहाँ कोई साहस नहीं कर सकता क्योंकि सवाल उठाने वाले को या तो जेल में डाल दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। इस स्थिति में मोदी स्टाइल की नई राजनीति की पहचान इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि वह विपक्ष में भी विश्वास के साथ खड़ा होता है। इस सभी जद्दोजहद का परिणाम है कि दुश्मन के छाती पर चढ़कर खेलने का उभरता हुआ नजारा अब सामान्य हो रहा है। तो जब भी मौका मिले मोदी मोदी कहते रहो, यह एक नई सोच का प्रतीक है।